ओम श्री सिद्धेश्वरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सिद्धेश्वरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सिद्धेश्वरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। बहुत श्रम करके चिटिया अपना बिल भरती है। कहीं दूर दूर कुछ खाद्य सामग्री बिखरी पड़ी हो तो वहाँ से कण कण उठाकर लाती है। अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अत्यंत परिश्रम करने वाली चींटियों की मेहनत को भला उनके सिवा अन्य कौन जान सकता है। जब वो बिल नष्ट होता है तब उसके विनाश की वेदना को भी उनके सिवा दूसरा कौन अनुभव कर सकता है। हजारों फूलों पर बैठकर बिल्कुल छोटा सा एक बूंद जितना रस मधुमक्खियाँ एकत्र करती है और शहद के छत्ते को भरती है। रस प्राप्त करने की उनकी मेहनत का मूल्य उन मधुमक्खियों के सिवा भला अन्य कौन जान सकता है। जब शहद का वो छत्ता नष्ट होता है, लूट लिया जाता है, उस समय उनकी वेदना को उनके सिवा अन्य कौन अनुभव कर सकता है। मेरा जन्म एक अत्यंत सामान्य परिवार में हुआ। हमारे घर के हालात ऐसे कि सुख सुविधा संपन्न जीवन का ख्याल तक न आ सके। अभावों की भरमार के बीच गुजरता जीवन। लोगों के पुराने कपड़े पहनकर और उनके द्वारा दी गई पुरानी किताबें पढ़कर मैंने शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद नौकरी धंधे पर लगा और थोड़े पैसे कमाए। ऐसा लगा कि अब गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। बचपन से जिन अभावों के बीच जीवन बीता, अब उससे छुटकारा मिल जाएगा। भूखे पेट 2 गिलास पानी पीकर सो जाने के वे दुख भरे दिन अब फिर से देखने की नौबत नहीं आएगी। ऐसे मधुर स्वप्न देखते हुए मैं अपने दिन बिता रहा था। अपने काम धंधे में ज़्यादा से ज़्यादा मन लगाकर मैं काम कर रहा था। धंधे में जो पैसे कमा रहा था उसमें से घर खर्च के अलावा आवश्यक रुपए घर ले जाता और बाकी पैसे अपने पापा के एक खास मित्र के यहाँ जमा करता था। हमारे बीच एक समझौता था कि 3 वर्ष तक मैं इसी तरह उनके यहाँ पैसे जमा करता रहूँगा। उसी समझौते के तहत मैंने उनके यहाँ 3 वर्षों तक पैसे जमा किए। 3 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने पर वे पूरी रकम मेरे घर आकर दे गए। भला घर में इतना जोखिम कौन रखे। ऐसा सोचकर दूसरे दिन मैं बहुत सावधानी के साथ 7 लाख से ज़्यादा रुपए और चेक आदि थैली में रखकर बैंक की तरफ चला। मैं पिछले 3 वर्ष की अपनी मेहनत का फल साथ में लेकर चल रहा था। सारी रकम बैंक में जमा करानी थी। रोड क्रॉस करते समय थोड़ी भीड़ हो गई थी, बाकी तो रास्ते में कहीं भी भीड़ नहीं थी। चैन की सांस लेकर मैं बैंक पहुंचा। अंदर जाकर थैली में हाथ डाला तो हृदय की धड़कन ही रुक गई हो। मेरी थैली कट चुकी थी। मैं बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ा। मैं पागल जैसा हो गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 7 लाख रुपए एक साथ जा सकते हैं। 5 मिनट बाद जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि मेरे आसपास लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। बिना कोई शर्म रखे मैं जोर जोर से रो रहा था। मेरी 3 वर्ष की मेहनत पानी में मिल चुकी थी। मैं फिर से गरीब हो चुका था।
3 वर्ष की कड़ी मेहनत जब एक ही झटके में चली जाती है तब कैसी वेदना होती है वह मेरे सिवा और कौन समझ सकता है। उस बैंक में मेरे स्कूल का एक मित्र भी किसी कार्यवश आया हुआ था। कई वर्षों के पश्चात हमारी मुलाकात हुई। लोगों के साथ उसने भी मुझे आश्वासन दिया। उसने मुझे सहारा देकर खड़ा करा और मुझे मेरे घर लेकर आया। मेरी पूरी बात शांति के साथ सुनने के बाद उसने मुझे दिलासा दिया। उसने मुझे भरोसा दिलाया कि तुम्हारे खोए हुए पैसे तुम्हें वापस मिल जाएंगे। परंतु मैं जानता था कि ये सिर्फ आश्वासन दिलाने वाले शब्द हैं। मुझे मेरे पैसे वापस मिलने वाले ही नहीं हैं। मेरे साथ 2-3 घंटे गुजारने के बाद मेरे मित्र ने मुझसे कहा, मुझे परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री सिद्धि सुरीश्वर जी महाराजा पर अत्यंत श्रद्धा है। मेरी कोई भी वस्तु कभी भी खो जाती है तो मैं उनके नाम का जाप करके रुमाल के कोने में गांठ बांध देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे में मुझे मेरी वस्तु मिल जाती है। अशक्य लगने वाली वस्तुएं भी मुझे वापस मिली है। यदि तुमको श्रद्धा बैठती हो तो तुम भी ऐसा करो। मेरे लिए तो जीवन मरण का प्रश्न था। यदि श्रद्धापूर्वक गुरु भगवंत का नाम लेने से मेरा काम हो रहा हो तो नाम लेने में मुझे क्या हर्ज है। उसके बताए अनुसार मैंने नीचे बैठकर श्रद्धापूर्वक दादा के नाम का 108 बार जाप किया और अपने रुमाल में गांठ बांधी। मैंने दादा को विनती की कि मेरा यह कार्य हो जाएगा तो मैं हर गुरुवार आपके दर्शनार्थ आऊँगा। दादा की आराधना के बाद मुझे मानसिक साता मिली। भोजन का समय कब का हो चुका था। धर्मपत्नी ने भोजन के लिए बिठाया और मित्र भी साथ में ही था। खाना अच्छा लगे यह तो संभव ही नहीं था। मित्र का साथ देने के लिए थोड़ा भोजन किया और मेरा हौसला बांधने वाला मित्र अब जा रहा था। अकेले होते ही दुनिया भर के विचारों ने मुझे घेर लिया। मैंने सारी रात बिस्तर में करवट बदलते बदलते बिना सोए गुजार दी। मेरे मन में उमड़ते घुमड़ते विचार मुझे कैसे सोने देते। दूसरे दिन सुबह 10 बजे बैंक से मुझे फ़ोन आया कि आप बैंक में आकर मिलिए। भला मुझे बैंक में किस लिए बुलाया गया है, ये सब सोचते सोचते मैं बैंक पहुंचा। मुझे मैनेजर के कमरे में ले गए। साहब को नमस्ते करके मैं उनके सामने धड़कते हुए दिल से कुर्सी पर बैठा। साहब ने मुझसे पूछताछ शुरू की। कल रुपयों का जो पॉकेट चोरी हो गया था उसके बारे में पूछताछ की। साहब बैंक में मैनेजर थे, कोई पुलिस ऑफिसर नहीं थे। यह जानते हुए भी मेरे पूरे शरीर से पसीना छूट गया। इसके बावजूद मैंने दादा को याद करके सारी बातें सच्ची सच्ची बता दी। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति और वह रकम मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण थी, यह सारी बात उन्हें बताई। मेरी बात पूर्ण हुई और साहब ने मेरे सामने एक थैली रखी। मुझे वो थैली लेने के लिए कहा। मैंने थैली ली तो अंदर मेरा पॉकेट था। उस पॉकेट को देखते ही मैं साहब के पैरों में गिर पड़ा। साहब से मैंने पूछा कि आपके पास यह कहाँ से आया। साहब ने बताया कि कल शाम को एक भाई हमारे वॉचमैन को यह थैली देकर गया और उसने कहा कि साहब को यह थैली दे देना। वॉचमैन मेरे पास यह थैली रख कर गया है। थैली में से निकले पॉकेट में आपका आईडी प्रूफ वगैरह देखकर आपका नंबर खोजा और फिर आपको फ़ोन किया।
इस पाकिट में आपके बताए अनुसार ही वस्तु होने से आपको आपकी वस्तु वापस दी है। कौन ये देकर गया और क्यों देकर गया, इसका मुझे कुछ पता नहीं है। अपने दादा की ऐसी अचिंत्य महिमा का साक्षात अनुभव करके मैं उनका कायमी भक्त बन गया। आए थे तेरे दर पर सिर झुकाने के लिए, आए थे तेरे दर पर सिर झुकाने के लिए, उठता नहीं है सिर वापस जाने के लिए। मेरी दवा भी तू, मेरी दुआ भी तू, मेरी दवा भी तू, मेरी दुआ भी तू। मैं अगर जी रहा हूँ तो उसकी वजह भी तू, उसकी वजह भी तू।